हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? बात करें हम इस अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर की, तो बच्चों ओवरऑल अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट करके आप जरूर बताएं हमें। राइट, तो चलो आज का जो टॉपिक हमने पिकअप किया है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें हम इंडिविजुअली जैसे रजिस्टर के साथ डील कर रहे थे तो प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क था। इंडक्टर के साथ डील कर रहे थे बच्चों तो वो आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट था। राइट, और इसी तरीके से जब एक कैपेसिटर लगा था सिर्फ, तो हमने उसका नाम क्या दिया था? प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। बट बच्चों आज का जो लेक्चर है हमारा, आज का जो पूरा सेशन है, इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं साथ साथ रजिस्टर एज वेल एज एन इंडक्टर, यानी दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। और यही रीजन है कि बच्चों इसका नाम क्या दिया गया है? एल आर सीरीज सर्किट। ठीक है, तो एक रजिस्टर है और बच्चों एक इंडक्टर है और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। तो चलो आ जाओ, लेट्स बिगिन। यहाँ पे जो बच्चों पावर सोर्स दिया गया है ना, ये ध्यान रखना, इट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये रहा आपका एक तरह से पोटेंशियल अप्लाइड थ्रू दिस अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स। ठीक है, चलो। तो बच्चों इसकी वजह से किसी मोमेंट पे करंट आपका जो है इस तरीके से जा रही है, ये एक मोमेंट्री फेज है। ये भी क्या है बच्चों? एक इफेक्टिव अप्लाइड ईएमएफ है किसी एक मोमेंट का। और इसी तरीके से ये क्या है? आपका इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो एक बार नोट कर लेते हैं पहले कुछ चीजें। लेट अस कंसीडर let us consider let us consider a resistor, ब्रैकेट में कर दीजिएगा बच्चों R ओम, एंड एन इंडक्टर ब्रैकेट में कर लीजिएगा L हेनरी। करेक्ट, आर कनेक्टेड इन सीरीज as shown in the diagram, as shown in the diagram। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक चीज बताओ आप मुझे कि जब कभी भी करंट किसी रजिस्टर से होके पास करता है, मान लो आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टर है, करेक्ट, कुछ इस तरीके से प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क आपको याद आ रहा होगा। तो इसमें जो है हमने लगा दिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करेक्ट, तो कितना होगा? तो बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी इसमें जो अप्लाइड पोटेंशियल है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, राइट, इन दोनों का फेज सेम होगा। यानी बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट होगा आई दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देख रहे हो आप, इसका भी फेज ओमेगा टी है और इसका भी फेज ओमेगा टी है। यानी जब रजिस्टर की बात की जाए, जब एक रजिस्टर की बात की जाए, तो उसमें बच्चों करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। बट वही चीज जब एक इंडक्टर की बात कर ली जाए, राइट, तो बच्चों उसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे से 90 डिग्री से डिफर करते हैं। मतलब बच्चों वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, कितने से? पाई/2 से। क्लियर? तो ये कहानी आपने पहले सीख रखा है, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, इसमें करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगे बच्चों? सेम सेम फेज में चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक काम कर लो, इस आर को हटा दो यहाँ से, और बेहतर होगा यहाँ पे आप भी कर दो। ठीक है, क्योंकि ये करंट और ये वोल्टेज दोनों क्या है बच्चों? सेम फेज में चलेंगे। कहाँ पे? इसके अंदर। ठीक है, आप चाहते हो और डिस्टिंग्विश करना तो इसे भी आर कर लो, आई डोंट माइंड। यानी वोल्टेज dissipated in the register and this is the current flowing over here in this register। ठीक है बच्चों, आ जाओ, इतनी कहानी क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो तो यही सेम चीज बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक काम करो, पहले इसको ना एक छोटा सा सर्कल दे दो जिससे कि आसानी रहेगी मार्क करने में। रुको, फिल द कलर, हाँ फाइन। बच्चों बताओ मुझे कि इन दोनों का, इसमें और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? वी आर है, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बच्चों? वी एल है। राइट, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा, यही तो पता करना आपने को। राइट, चलो देखो ध्यान से सुनना एक एक कहानी को।
बच्चों हमने सीखा है कि रजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। यदि मुझे वी आर ड्रॉप करना होगा, यहाँ पे वी आर ड्रॉ करना होगा बच्चों, आज मैंने कर दिया ड्रॉ। यहाँ पे ये रहा मेरा वी आर, ये रहा मेरा वी आर, ठीक है, ये रहा वी आर, यानी पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस रजिस्टर। तो बच्चों जिधर वी आर है उतने ही फेज पे, सेम फेज में साथ साथ करंट भी चलेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चों करंट को क्या यहाँ पे मार्क कर दिया जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। बोलोगे ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो करंट को भी हमने मार्क कर दिया बिल्कुल सेम फेज में, सेम बिल्कुल साथ साथ करंट। ये क्या है हमारा करंट है बच्चों, मार्क कर दो इसे भी, दिस इज आवर आई, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड बच्चों वोल्टेज ड्रॉप इन द रजिस्टर, दे आर गोइंग टू बी देयर इन द सेम फेज, साथ साथ चलेंगे। लेकिन बच्चों वही चीज जब आप बात आ जाती है इंडक्टर की, तो वहां पे क्या होगा, वोल्टेज आगे निकल जाएगा और करंट पीछे रह जाएगी। कितना से, π/2 से। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे आप बनाओ वी एल, रुक जाओ, कम ऑन, वी एल बना के देखो बच्चों। ये जो कहानी आपको दिख रही है, देखना ऐसे ड्रॉ किया गया है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है बच्चों, वी एल है। बताना बताना ये क्या है, वी एल है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप एट द एंड ऑफ द ऑफ एन इंडक्टर। ये जो इंडक्टर है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बच्चों, तो ये रहा आपका वी एल। कहानी क्लियर है इतनी, बहुत बढ़िया। चलो जी, सो अभी हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, इफेक्टिव नेट, नेट एक तरह से देखा जाए तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अपने को, ठीक है। यहाँ से E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया गया, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, करेक्ट। तो अब एक तो तरीका ये है कि मान लो यहाँ से, बताना पहले इसको कमेंट भी करना, यहाँ से मान लो 220 वोल्ट अप्लाई किया गया, यहाँ से लेट से 220 वोल्ट अप्लाई किया गया, ठीक है बच्चों, और 220 वोल्ट अप्लाई कर दिया गया यहाँ से, इसमें लेट से 120 वोल्ट डिसिपेट हो रहा है। तो बच्चों इसमें कितना होगा, तो आप बोलोगे 220 माइनस 120, राइट। तो आप बोलोगे बच्चों इसके अंदर 100 वोल्ट डिसिपेट हो रहा है, राइट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यदि ऐसा आप करके आओगे तो बच्चों बड़ा सा अंडा मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो आप बोलोगे नहीं नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो क्या दिक्कत है, 100 और 120 ऐड करोगे तो 220 होगा। 220 यहाँ अप्लाई किया गया था, इसमें 120 डेसिपेट हो रहा है, और इसमें बच्चों 100 वोल्ट होगा। बात तो ठीक है, लॉजिकली देखा जाए तो आप सही कर रहे हो, जो कि यही आपने पढ़ा है। बट बच्चों ध्यान रखना, क्या क्या यहाँ पे तो बच्चों करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, क्या यही चीज यहाँ भी सही है। यहाँ पे बच्चों वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, सेम फेज में नहीं है। यदि सेम फेज में होता तो आप ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बच्चों ये सेम फेज में नहीं है, और जब सेम फेज में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों ऐसे ऐड करने से काम चलेगा नहीं, है ना। तो आओ वही चीज तो देखना है अपने को, समझते हैं, आ जाओ। सो बच्चों वी आर एंड वी एल, देखो एक इधर है एक इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब इन्हीं दोनों का अपने को क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो बच्चों मैंने इन दोनों का जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से निकाल दिया, देखो दिमाग लगाया, इसको ड्रॉ कर लेते हैं एग्जैक्टली ऑफ द सेम लेंथ, और बच्चों देन इसे हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब देखना जरा सा कहानी, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, राइट। जब इन दोनों को आप ज्वाइन कर रहे हो बच्चों, देख लो, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट है ये बन गया एक पैरेललोग्राम, देख लो, ये जो है पूरा का पूरा एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो बच्चों पैरेललोग्राम में मान लो कोई दो वेक्टर है, ध्यान रखना वी आर एंड वी एल वेक्टर नहीं है,
ये स्केलर क्वांटिटीज है, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटीज होता है, बट बार बार हमने फेजर डायग्राम में यही सीखा है कि हम इसे वेक्टर जैसा ट्रीट कर लेते हैं, एक्चुअली में वेक्टर्स है नहीं। करेक्ट, आ जाओ। तो इन दोनों का हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो बच्चों इनके इनके एक जो डायगोनल है, जो इनके दोनों के कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, दैट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज वी आर एंड वी एल। और बच्चों यही क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा वी इफेक्टिव। वी इफेक्टिव लिख लेता हूँ ऐसे ऐसे, वी इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, ये आपको क्या दे रहा है, वी इफेक्टिव दे रहा है, यानी ये है आपका ई इफेक्टिव जो आपने अप्लाई कर रखा हुआ है। और बच्चों यहाँ से देखना इसका फेज कितना है, ओमेगा टी है। तो बच्चों यहाँ भी इसका फेज कितना होना चाहिए, ओमेगा टी होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है। ये जो पूरा का पूरा एंगल है कितना होना चाहिए, ओमेगा टी होना चाहिए। रुक जाओ, आराम आराम से चलो, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जो ई वी इफेक्टिव है ना, इसका फेज कितना होगा, ओमेगा टी होगा। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ बच्चों कि ये जो वी इफेक्टिव आपको मिला हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो वी इफेक्टिव आपको मिला हुआ है यहाँ पे, है ना, रुको इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये जो वी इफेक्टिव आपको मिला हुआ है बच्चों, ये वी आर से या करंट से कितना आ गया, देखो करंट तो ये है, करंट तो ये है ना, करंट और वोल्टेज रजिस्टर में सेम में चलेंगे, सेम फेज में रहेंगे, तो ये तो करंट है आपका। तो बच्चों करंट से जो भी इफेक्टिव है वो कितना आगे है, तो आप लोग देखो करंट से ये इतना आगे है। करेक्ट, ये एंगल है कितना हमें नहीं पता, कर लेते हैं इसे फाई। ये एंगल क्या हमें पता है, नहीं पता, कर लेते हैं फाई। तो बच्चों आप बताओ मुझे कि ये जो एंगल है अब कितना हो जाएगा। तो आप लोग देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी है, और ये है फाई, तो ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई। बात समझ में आई बच्चों। तो इस तरीके से देखा जाए तो, रुको इसको छोटा कर देते हैं अब, क्लियर है, ओके। इस तरीके से बच्चों यदि हम चलते हैं इस वाले पैरेललोग्राम में और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के भी इफेक्टिव निकालते हैं, तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, देखो भी इफेक्टिव is going to be equal to under root, रुक जाओ, v effective is going to be equal to under root v r square प्लस v l स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। वी आर स्क्वायर, बच्चों देखो वी आर ये रहा, वी एल ये रहा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी आर टाइम्स ऑफ वी एल टाइम्स ऑफ कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिखा बच्चों, देख लो वी आर एंड वी एल एक दूसरे से कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसीलिए तो cos 90। और बच्चों ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। देख लो आप, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। क्यों भाई, cos 90 जीरो होता है। यानी आपको यहाँ पे जो भी इफेक्टिव देखने को मिल रहा है, कितना मिल रहा है देखना जरा सा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए। अभी तो कहानी शुरू हुई है, देखते जाओ वन बाय वन करके। एक और चीज बच्चों बताओ, ये क्या है, करंट है। तो करंट को जब आप वाई एक्सिस पे बच्चों प्रोजेक्ट करोगे आप, ये जो पॉइंट देख रहे हो ये बेसिकली क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट होना चाहिए। और इंस्टेंटेनियस करंट इसका मतलब इस आई को आपने क्या किया है, इस आई को आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है ऐसे। बात समझ आ रही है बच्चों। तो ये जो पार्ट है आपका वो क्या देगा, इसका टिप इंस्टेंटेनियस करंट को देगा, इसका टिप किसको देगा बच्चों, आई नॉट को देगा। बात समझना। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं आई नॉट साइन, और बच्चों ये जो करंट है ये एंगल कितना है आपका, ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। यानी देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस करंट का जो इक्वेशन अपने को मिला है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट का जो इक्वेशन मिला है वो क्या मिल गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यानी यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों, आई नॉट साइन
ओमेगा टी -5। ये वाली बात समझ में आई। तो बच्चों जब आप इतना वोल्टेज अप्लाई करते हो किसी अल्टरनेटिंग पावर सोर्स से, किसमें, एलआर सीरीज सर्किट में, तो बच्चों उसमें जो करंट फ्लो करता है किसी भी मोमेंट पे, करंट का जो इक्वेशन होगा वो आपको बच्चों यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। ओके फाइन, समझ में आ गया। बच्चों भी इफेक्टिव भी हम देख रहे हैं तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर आपने कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, इसमें भी करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, क्यों, सीरीज में कनेक्टेड है। बात समझ आई। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप आओगे बच्चों तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वी एल, और वी एल विल बी गिवन बाई आई टाइम्स ऑफ इसका ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या है बच्चों, इंडक्टर में एक्सेल होता है। देखो यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है, रेजिस्टेंस आर, है ना। तो बच्चों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी आर, वी आर विल बी गिवन बाई आई टाइम्स ऑफ आर। इसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, आई टाइम्स ऑफ एक्स एल। बच्चों ये जो वैल्यूज दिख रहा है वहाँ पे, इनको सब्स्टिट्यूट करो। सो रुको, अगले पेज पे चले क्या, हाँ हॉश पॉश नहीं करते, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है बच्चों, तो याद रखना वी इफेक्टिव इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। तो वी इफेक्टिव, ओहो एक सेकेंड बच्चों, वी इफेक्टिव इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ऑलरेडी हमें पता चल गया था। एंड बच्चों वी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, आई आर, और बच्चों वी एल के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, आई टाइम्स ऑफ एक्स एल। देख लो, आई टाइम्स ऑफ एक्स एल। ठीक है, एक्सएल क्या है, कोई बताएगा मुझे। यस एक्सएल क्या है बच्चों, बोलो बोलो। यस, वेरी गुड, इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल। आ जाओ, तो बच्चों यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर दो प्लीज। इन पूरे को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। इनमें आई स्क्वायर कॉमन कर लो जरा सा, आई स्क्वायर कॉमन करोगे बच्चों तो ये मिलेगा आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और रूट से बाहर निकाल लो आई को, देखते जाना बच्चों। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, वी इफेक्टिव, करेक्ट। ये बच्चों वी इफेक्टिव है क्या, ध्यान रखना, ये वी इफेक्टिव कुछ और नहीं है, वी आर एम एस ही तो है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, नेट। बच्चों इसी तरीके से इस आई को उठाओ यहाँ से और इसको सेंड कर दो LHS में, तो वी इफेक्टिव ओवर ये आई, और ये आई क्या है, ये कुछ और नहीं है, आई इफेक्टिव है। तो इधर क्या मिल गया बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इसको एक बॉक्स में डाल दो पहले। ध्यान से सुनना, वोल्टेज ओवर करंट क्या देता है बच्चों, ऑब्स्टिकल देता है। और इस केस में जो ऑब्स्टिकल है, करेक्ट, इस केस में जो ऑब्स्टिकल है बच्चों, ये कंबाइंड इफेक्ट है, किसका, रेजिस्टेंस का एंड बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस का, इन दोनों का कंबाइंड होके एक वैल्यू मिल रहा है बच्चों, वो है आपका इस बारी का ऑब्स्टिकल। और इसको हमने नाम क्या दिया है बच्चों, ये ऑब्स्टिकल जो है आपका इस बारी हमें इसे जेड से डिनोट किया है। ठीक है क्या ये, अब इसको बोलते क्या है हम बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। तो ठीक है, लिख लो पहले, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इतनी कहानी क्लियर है क्या, 100% क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों एक और बात बताओ, यदि मैं पीछे चलूं और आपसे मैं पूछूं, ये जो एक्सेल यहाँ पे है, राइट, एक्सेल इज इक्वल टू होता क्या है, आपने पढ़ रखा है, इट इज ओमेगा एल। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, यहाँ पे वही चीज सब्स्टिट्यूट कर दो, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। फर्दर मोर इसे आगे बढ़ाओ, तो बच्चों क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा के प्लेस पे बच्चों 2 पाई एल होल स्क्वायर। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस 4π² f²L². This is yet another equation for finding impedance. ठीक है बच्चों, इतनी कहानी क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाओ कुछ और बातें कर लेते हैं आपसे। सो यहाँ पे देखना आप, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, इजी रहेगा। चलो इससे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप बच्चों, ये वाला एंड देन ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल देखना बच्चों। क्या मैं इसे यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ला दूँ, चलेगा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये इन्हें हम वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो ये है क्या बच्चों? VL है। ये क्या है आपका? VL है। रुको कलर चेंज कर देते हैं, डज नॉट लुक गुड। बच्चों ये क्या है आपका? VL है। देखो इस VL को ही तो शिफ्ट करके लाया हूँ मैं। और यहाँ से यहाँ ये क्या है बच्चों? ये कुछ और नहीं, ये VR है। रुको रुको रुको, ये क्या है? VR है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों? VR है। कहानी क्लियर है? यानी बेस हो गया आपका VR, और ये बच्चों परपेंडिकुलर हो गया VL, और ये एंगल क्या है बच्चों? फाई है। करेक्ट? तो मैं आपसे पूछूं इसमें इन ट्रायंगल, चलो नेम दे देते हैं इसको O, इसे A कर देते हैं, है ना, इसे B कर देते हैं बच्चों इस टिप को, और इसे C कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC मुझे बताना tan फाई क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। इन ट्रायंगल, एक लाइन खींच ले यहाँ पे, आ जाओ। इन ट्रायंगल OAC, यही है ना? देख लो OAC, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमें बताना है बच्चों tan फाई, तो बताना बच्चों tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर P/B। करेक्ट? बताओ बच्चों P क्या है यहाँ पे? VL है, और B क्या है बच्चों? VR है। तो इसको हटा के डायरेक्ट लिख दूँ मैं VL/VR, चलेगा बच्चों? और एक और बात बताओ, VL के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप? I टाइम्स ऑफ XL। और बच्चों VR के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? I टाइम्स ऑफ R। क्या हम इस दोनों I को कैंसिल कर दें? तो इनडायरेक्टली आपको tan फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया? XL/R मिल गया। तो बच्चों यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या मिला? tan इनवर्स XL/R मिला। तो इस तरीके से भी आप बच्चों इसका फेज निकाल सकते हो। फाई क्या है इसका? बताओ। देखो करंट यहाँ पे है इस तरीके से, और ये इसका इफेक्टिव वोल्टेज है। इनके बीच में कितना एंगल है? फाई का। और अभी भी देखना आप कि आपका वोल्टेज, जो इफेक्टिव वोल्टेज है, वो लीड कर रहा है किससे? करंट से। करंट देखो यहाँ पे है, वोल्टेज देखो यहाँ पे है। अभी भी आपका जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। बात समझ में आई बच्चों? अभी भी वोल्टेज आपका लीड कर रहा है। तो कितना से लीड कर रहा है? फाई एंगल से लीड कर रहा है। यही क्या है? फेज डिफरेंस है। क्लियर? तो दिस फाई इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस। एक और चीज बता दो बच्चों यहीं पे, कई बार वो न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे इन्हें, है ना। थोड़ा सा एक और लाइन, चलो इसी को एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक, ठीक है। बताना मुझे cos फाई क्या होगा बच्चों सेम ट्रायंगल में? cos फाई देखना, ट्रायंगल OAC, cos फाई, तो cos क्या होगा बच्चों? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? VR, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? ये है V इफेक्टिव। बात समझ आ रही है? हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या है? V इफेक्टिव है, और ये इसका बेस है। क्लियर? आ जाओ लिख लेना VR/V इफेक्टिव, VR/V इफेक्टिव। बच्चों VR को क्या लिख सकते हो? IR, और V इफेक्टिव को क्या लिख सकते हो बताओ? I टाइम्स ऑफ Z। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली जो बात है, क्लिक की? नहीं की। एक बार दोबारा से देखो बच्चों। जब भी हम वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? I टाइम्स ऑफ R। नॉर्मल ओम्स लॉ की बात करें तो I करंट है और R क्या है? ऑब्स्टिकल है। करेक्ट बच्चों? यदि वही चीज करंट आपका सिर्फ एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पास कर रहा हो तो आप क्या लिखोगे? I टाइम्स ऑफ XL। प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट में पास कर रहा हो तो क्या लिखोगे? I टाइम्स ऑफ XC। XC क्या है बच्चों?
कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है। समझो बात को, यानी वो ऑब्स्टिकल है। इन शॉर्ट बात करें हम तो वो ऑब्स्टिकल है। इसी तरीके से बच्चों जब भी इफेक्टिव की बात करेंगे, हम भी इफेक्टिव की बात करेंगे, इफेक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं इस पूरे नेटवर्क की। और ये पूरा नेटवर्क क्या है बच्चों? ये है आपका LR सीरीज सर्किट है। करेक्ट, ये LR सीरीज सर्किट है पूरा का पूरा नेटवर्क। तो बच्चों इस पूरे नेटवर्क का जो ऑब्स्टिकल है वो क्या है? इम्पीडेंस है। और उसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? जेड से रिप्रेजेंट कर रखा है। देख लो, ये जो भी इफेक्टिव और आई इफेक्टिव, ये जेड जो है ये है क्या? तो आप बोलोगे ये जेड कुछ और नहीं, दिस इज इम्पीडेंस। कहानी समझ में आई बच्चों? तो यही रीजन है कि जब फी इफेक्टिव की बात कर रहे हो तो आई इफेक्टिव इनटू द ऑब्स्टेकल, और ऑब्स्टेकल पूरे पूरे नेटवर्क में कितना है? जेड है, इम्पीडेंस के बराबर है। तो बच्चों अब आई से आई को काट दो तो क्या मिल गया आपको? आर बाई जेड। ये रहा आपका कॉस फाई। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या समझ में आया एट द एंड, इस फेजर डायग्राम को एनालाइज करने के बाद? राइट बच्चों, हमें समझ में आया कि जब आपके पास एक LR सीरीज सर्किट हो तो उसमें उसमें फिर से वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। कितने से बच्चों? फाई एंगल से। क्लियर? यानी फाई क्या है? इसका फेज डिफरेंस है। तो नोट कर लो इस बात को, कहीं यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। अपने पास क्या कुछ है नोट करने के लिए? रुको, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, चलेगा? रुको बच्चों, इसको थोड़ा मैंने छोटा कर दिया और यहीं पे एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं हम बड़ा सा। ठीक है, राइट। सो बच्चों इन LR सीरीज सर्किट, LR सीरीज सर्किट, voltage leads the current, voltage leads the current by phi डिग्री या फिर रेडियन, जो भी करना आपको। करेक्ट, बाई फाई एंगल कर लो, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, बाई फाई एंगल। क्लियर है बच्चों? और यही क्या है? इसका फेज डिफरेंस है। आ जाओ, ये सारी की सारी कहानी जो हमें अभी एनालाइज किया इसे नोट कर लो। और बच्चों आ जाओ, कुछ हम फॉर्मूलेज पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो सबसे पहला फॉर्मूला इम्पीडेंस की बात की गई। देख लो, इम्पीडेंस सामने दिख रहा है बच्चों। तो जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? एक तो आप लिख सकते हो अंडर रूट VR² प्लस VL²। फिर लिख सकते हो बच्चों, देख लो, ये क्या था आपका? इम्पीडेंस है ना, जेड। ये रहा पूरी कहानी आपकी। तो VR के फॉर्म में मत लिखो, फिर इसे R के फॉर्म में ही लिखो। तो बच्चों लिखोगे आप कितना? R² प्लस XL²। तो बच्चों R² एज इट इज छोड़ दो और XL को क्या लिख सकते हो? ओमेगा L²। ठीक है, और ध्यान रखना ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है बच्चों 2πf। तो आप चाहे तो यहाँ पे 2πf भी लिख सकते हो। तो आपको मिल जाएगा कितना? R² प्लस 4π² F²L²। इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है इम्पीडेंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? और बच्चों यदि यहीं पे एक और छोटा सा मैं नोट डाल दूं आपको कि इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, तो वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव करके निकाला जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं आपके लिए, थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाएगा। रुक जाओ, ये स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूँ। यही जेड को बच्चों मैं लिख सकता हूँ VRMS या फिर ERMS ओवर IRMS। बच्चों आप इसका भी यूज करके इम्पीडेंस को निकाल सकते हो। तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इम्पीडेंस को निकालने के लिए। एज पर द रिक्वायरमेंट बच्चों हम यूज करेंगे या तो इसको या फिर इसको या फिर इनमें से किसी को। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। जो बच्चों करंट की बात आती है आपकी,
करंट की। तो देखो यहाँ यही से मॉडिफाई कर लो, ठीक है। आई इफेक्टिव निकालना है यानी आई आर एम एस, इन्हीं को मॉडिफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, आई इफेक्टिव इधर भेज दो, जेड को नीचे भेज दो, तो आप लिखोगे बच्चों वी इफेक्टिव ओवर वी इफेक्टिव ओवर जेड को नीचे ला दो ओवर जेड, या फिर बच्चों वी आर एम एस कर लो, वी इफेक्टिव को हटा के वी आर एम एस कर लो और जेड लिख लो, और जेड के लिए क्या करोगे, ये यूज कर लोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आई नो कि बहुत सारी फॉर्मूलेज हैं, बट बच्चों यदि फ्लो में चलोगे ना तो डिफिकल्टीज नहीं होगी। एक फ्लो को पकड़ो कि इनको एक साथ कैसे दिमाग में सेट करना है। आ जाओ बच्चों, इसी तरीके से आई नोट की बात करें हम, राइट। आई नोट क्या है बच्चों, पीक करंट है। तो बच्चों यहाँ पे आप करोगे ई नॉट ओवर जेड, ई नॉट इज द पीक वोल्टेज एंड बच्चों जेड एज यूजुअल इनमें से कोई भी उठा के रख दो, तो जेड क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल सा मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, जेड के प्लेस पे रख दिया। अब एक्सेल को ब्रेक करना है फर्दर तो कर लो, क्या दिक्कत है, उतना तो क्लियर हो ही गया ना बच्चों। आ जाओ फेज एंगल, अभी हमने बात किया था फेज एंगल फाई इज इक्वल टू दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स एक्स एल ओवर आर, देख लो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल ओवर आर, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है बच्चों। या फिर एक और काम कर लो, यहाँ पे आप cos फाई का भी यूज कर सकते हो, बट cos फाई यूज करोगे तो कहानी बदल जाएगी। cos फाई यूज करोगे बच्चों तो ये था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस था आपका कितना वी आर, तो उससे आर मिल जाएगा, और बच्चों हाइपोटेन्यूस क्या था, वी इफेक्टिव था, तो वी इफेक्टिव से आई जेड मिल जाएगा यानी आर बाई जेड। यानी बच्चों यहाँ से निकालना चाहते हो फाई, तो आप लिखोगे cos इनवर्स आर अपॉन जेड, चेक कर लो। तो चाहे आप यहाँ पे से फेज एंगल निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, बात बराबर है। cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, तो बच्चों फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स आर बाई जेड, चेक कर लो। क्लियर है ये फॉर्मूले, बात समझ में आ रही है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस करंट की, तो इंस्टेंटेनियस करंट तो मैंने बिगनिंग में ही लिख दिया था, देख लो यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यहाँ से निकाला था हमने इस करंट को यहाँ से क्या कर दिया था, प्रोजेक्ट कर दिया था, ठीक है। जब इसे प्रोजेक्ट किया तो बच्चों आपको पता है ये इसका पीक वैल्यू होता है, तो ये करंट है तो ये आई नॉट होगा, और जब आई नॉट को प्रोजेक्ट करोगे वाई एक्सिस पे तो ये जो टिप है इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आई इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को इन किसी भी स्टेप्स में, किसी भी इक्वेशन में, 100% क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आपको क्या करना है, कमेंट करो वाले बॉक्स में, राइट। एक चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना, जो ये जेड है जिसे हम इम्पीडेंस बोल रहे हैं बच्चों, ये जो जेड है आपका जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इम्पीडेंस बोल रहे हैं, बेसिकली है क्या, ये ऑब्स्टेकल है, किसमें, ये है बच्चों आपका एलआर सीरीज सर्किट का कंबाइंड ऑब्स्टेकल है, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, करेक्ट। अब आपका काम है कि मुझे इसका इसका एसआई यूनिट बताएं, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, राइट। ये चीजें आपको कमेंट करके बतानी है, आपको सिंबल नहीं बताना है। आई नो आप सिंबल कमेंट में कैसे करोगे, तो आप जो जो जैसे मान लो न्यूटन है तो आप न्यूटन लिख दोगे, ठीक है, पूरा नेम लिख दो। जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल वो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है, तो आप जूल लिख दो। बात समझ में आई। इसी तरीके से जो ये इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, ये चीजें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है, ठीक है। आ जाओ नोट कर लो इन सब चीजों को, बढ़ते हैं हम अपने अगले फेज की तरफ। कंप्लीटेड, डन, वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, यहां से स्टार्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल्स, राइट, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑफ सम गुड न्यूमेरिकल्स ओवर हियर। आ जाओ बच्चों, पहला न्यूमेरिकल देखो स्क्रीन पे क्या है, क्या बोल रखा है, व्हेन एन इंडक्टर L
and a series and a resistor R in series are connected across a 12 volt and 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है ई इफेक्टिव है जो, राइट, या ई आरएमएस भी बोल सकते हो उसे, आई डोंट माइंड। कितना है बच्चों? 12 वोल्ट लगा, इसे 120 वोल्ट होना चाहिए था, बट चलो 12 वोल्ट है तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, ठीक है 12 वोल्ट है। और बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 50 हर्ट्ज है, बहुत बढ़िया। ये आपका एक एसी है, फाइन, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी बच्चों किसी एक मोमेंट पे जो 0.5 एम्पियर का करंट मिल रहा है, नहीं वो क्या होगा? आई इफेक्टिव होगा। इतना एम्पियर का करंट जो है किसी मोमेंट पे इसमें फ्लो कर रहा है, मतलब ये आई आर एम एस भी कंसिडर किया जा सकता है। आई इफेक्टिव इज नथिंग बट आई आर एम एस, ओके। फ्लो इन द सर्किट, द करंट, ओके, द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज बाई पाई बाई 3। बच्चों फाई की वैल्यू दे दिया, यानी करंट मान लो यहाँ पे चल रहा है तो वोल्टेज इससे पाई बाई 60 डिग्री आगे चल रहा है। पाई बाई 3 रेडियन का मतलब 60 डिग्री होता है बच्चों। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, तो आर की वैल्यू अपने को बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर? चलो आ जाओ। सो पूरी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। जो चीजें हैं नोट कर लो एक बार, यहाँ से लिखो सोल्यूशन। जो इंफॉर्मेशन गिवन है प्लीज राइट दिस डाउन वंस मोर। फंडामेंटली क्लियर हो जाओ पहले तो। सो हमारे पास एक सीरीज एल आर सर्किट है जिसमें ई इफेक्टिव या वी इफेक्टिव बोल लो या फिर इसे वी आर एम एस बोल लो। कितना है बच्चों? 12 वोल्ट है, फाइन, ओके। बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, वो भी नोट कर लो। आगे बोल रखा है इसने कि इसमें जो इफेक्टिव करंट है यानी आई इफेक्टिव यानी आई आर एम एस कितना दौड़ रहा है बच्चों? 0.5 एम्पियर दौड़ रहा है, 0.5 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, ओके। और बच्चों फाई की वैल्यू यानी फेज डिफरेंस, फेज एंगल जो है आपका पाई बाई 3 रेडियन है। क्लियर? ओके, निकालना क्या है? अपने को निकालना है बच्चों आर की वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू अपने को निकालना है, ये पार्ट चाहिए अपने को। बच्चों एक बात बताओ, अपने पास भी इफेक्टिव है, आई इफेक्टिव है, तो क्या अपने को जेड मिल जाएगा क्या? बड़ी आसानी से मिल जाएगा, देखना कैसे। सिंस जेड इम्पीडेंस इज इक्वल टू वी इफेक्टिव, पीछे चेक कर लेना फॉर्मूला बच्चों, वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव, ठीक है। और वी इफेक्टिव है कितना आपका? 12 वोल्ट है। और बच्चों करंट कितना है? करंट कितना है बताओ बच्चों? ये 0.5 एम्पियर है। तो यहाँ से जेड मुझे बताओ, इसको हटाओ तो ऊपर कर दोगे 10 हाफ एंड 5 टू जा 10, तो 12 इंटू 2 इज 24 ओम। ये रहा बच्चों आपका कंप्लीट ऑब्स्टेकल, यानी बच्चों इस पूरे नेटवर्क का जो जेड की वैल्यू है, इम्पीडेंस जो है आपका, यानी इसको और इसको दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो बच्चों कंबाइंड ऑब्स्टेकल जो हमें मिला है वो कितना मिल गया? वो मिल गया बच्चों 24 ओम। ये है हमारा ऑब्स्टेकल। आगे देखते जाइए बच्चों, यहाँ पे अब आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि फाई की वैल्यू जो पाई बाई 3 दे रखा है और अपने को निकालना है आर, तो क्या करेंगे बच्चों? नाउ सेम इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगाओ, जेड इज इक्वल टू, नहीं लगाओ, कॉस फाई लगाओगे, हाँ कॉस फाई लगा लो, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अभी पीछे देखा ना बच्चों, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, ठीक है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू हाउ मच? आर बाई जेड। बच्चों कॉस फाई की वैल्यू पाई बाई 3, आर नहीं पता, यही तो पता करना है, और जेड बच्चों कितना है? 24 ओम है। तो यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? 24 कॉस पाई बाई 3, 24, और बच्चों कॉस पाई बाई 3 इज नथिंग बट कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सबको पता है? 1/2। बच्चों काट दीजिए, इसे कितना आ गया? 12 ओम।
कहानी क्लियर हुई? बच्चे खुशी से डीजे बजा रहे हैं पीछे। ओके, आंसर मिल गया बच्चों। ये आसान क्वेश्चन था, आप देख रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। आर की वैल्यू जो ये है आपका, कितना मिल गया अपने को? अपने को मिल गया बच्चों 12 ओम मिल गया। कहानी क्लियर है? 100% क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, नोट कर लो इसे। अच्छा, इसमें और कुछ पूछा है क्या? क्योंकि फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह भी दे रखा है, तो एक बार देख लेते हैं यदि और कुछ जानना चाहता है ये। नहीं, और कुछ पूछ नहीं रहा है, सिर्फ आर की वैल्यू पूछा, और आर की वैल्यू तो बड़ा आसानी से हमने निकाल दिया। मतलब आप देख रहे हो कैसे ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, हमें इसने एफ की वैल्यू दे रखा है और हमने इस एफ का कोई यूज भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है? इस एफ का कहीं कोई यूज हुआ क्या? फाई तो यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, देखो फाई यूज हुआ है, ये आई इफेक्टिव एंड वी इफेक्टिव यूज हुआ है, बट ये एफ 50 हर्ट्ज अनवांटेड डेटा था, कहीं यूज नहीं हुआ। चलो नोट करो इसे, पहले बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इन द सर्किट शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर एल एंड द रजिस्टर आर 120 वोल्ट एंड 90 वोल्ट। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, ये जो इंडक्टर देख रहा है आपको, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखना जरा सा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है, राइट, और इस एंड का, इन दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वो हमें बताया गया है। कितना बता रखा है इसने? बोलना जरा सा, बोलो बोलो बच्चों। ये है आपका 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, ठीक है। ये 120 वोल्ट है। और बच्चों रजिस्टर में कितना है? 90 वोल्ट है। देख लो, पहले दे रखा है इंडक्टर, फिर दे रखा है रजिस्टर, तो पहले हमने इंडक्टर की बात की, फिर बात करेंगे रजिस्टर की। आ जाओ, चलो इसको भी नोट कर लो, ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 90 वोल्ट, 90 वोल्ट, इसे भी मेंशन कर लो बच्चों, 90 वोल्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता चल गया है। और यहाँ पे एक एसी पावर सोर्स है, तो इसको कर दो ऐसे जिगजैग। ओके, और क्या कहानी दे रखा है बच्चों? जो दे रखा है नोट करो, रिस्पेक्टिवली एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज 3 एम्पियर। तो बच्चों आरएमएस जो है, आरएमएस जो है कितना है? 3 एम्पियर है। यानी बच्चों ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी किसी मोमेंट की वैल्यू है, आई इफेक्टिव है, ठीक है। तो नोट करते हैं अब यही सेम चीज यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। आ जाओ नोट करो जरा सा। सबसे पहला काम, वी आर बताओ कितना है? 90 वोल्ट। बच्चों वी एल बताओ कितना है? 120 वोल्ट। कितना है बच्चों? 120 वोल्ट। और आई आर एम एस कितना है? आई आर एम एस है बच्चों हमारे पास 3 एम्पियर। ओके, निकालना क्या है? सबसे पहला काम बच्चों इम्पीडेंस निकालना है। फर्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू फाइंड इज जेड। सेकंड बच्चों हमसे पूछ रहे हैं कि फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, फाई की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। दो चीजें पूछ रखा है, जेड एंड फाई। आ जाओ बच्चों, कैसे करेंगे हम डील इसके साथ, जरा सोचो और बताओ। वी आर पता है एंड वी एल पता है, राइट। तो बच्चों इससे वी इफेक्टिव पता चल जाएगा अपने को, राइट, वी इफेक्टिव। तो वी इफेक्टिव क्या था आपका, याद है? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, है ना। ये तो क्लियर है ना कि वी इफेक्टिव कैसे निकाला था? वी आर स्क्वायर प्लस 2 वी आर इंटू वी एल, और कॉस्ट 90 होके वो खत्म हो गया था। तो वी आर बच्चों 90 है, कर दो स्क्वायर, और वी एल कितना है बच्चों? 120 है, इसका भी कर दो स्क्वायर। देखना जरा सा, एक काम करते हैं, ये जो 90 है ना, इसे कर लो 81, ठीक है, और इसके बाद डबल जीरो लगा दो। और ये 12 है तो कर दो 144, इसके बाद डबल जीरो लगा दो। एक काम करना बच्चों, और यहाँ पे ना 100 कॉमन करो, तो ये 81 प्लस 144, और 100 के लिए 10 बाहर कर लो,
स्मार्ट प्ले करो। 10 बाहर कर लिया। 81 + 144 कितना हुआ बच्चों? तो ऐड कर लो। 4 + 1 5, 8 + 4 12, 12 2 बोनस 1 है ना, 225। और 225 किसका रूट होता है बच्चों? तो आप बोलोगे जी ये तो होता है आपका 15 का। 15 इंटू 15 225, 16 इंटू 16 256 है ना। इस तरीके से आपको पता ही है। 13 इंटू 13 169। ठीक है, चलो तो 15 इंटू 10 हाउ मच? 150। तो ये भी इफेक्टिव भी आपको यहाँ पे पता चल गया, दैट इज 150 वोल्ट। लिख लें यहाँ पे बच्चों, वी इफेक्टिव इज हाउ मच? 150 वोल्ट। चलो जी, तो अपने को तो चाहिए जेड, चलो कोई बात नहीं, जेड चाहिए बच्चों। ये भी इफेक्टिव कुछ और नहीं, ये भी आरएमएस ही है। ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का। भी इफेक्टिव कुछ और नहीं, भी आरएमएस है। तो बच्चों जेड लिखना होगा आपको, तो क्या लिखोगे? भी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव, या फिर भी आरएमएस ओवर आई आरएमएस। तो बताओ भी इफेक्टिव कितना है? 150 वोल्ट, और आई इफेक्टिव अभी आपके सामने है 3। कितना आ जाएगा बच्चों? 150 डिवाइडेड बाई 3 कर लो। तो ये हो गया आपका, काटो इसे, 50 ओम। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक पार्ट तो इसका खत्म हो गया यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट है बच्चों फाई निकालना। अब फाई के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, राइट? एक तो तरीका है ये बच्चों कि आप देखो फाई निकालना है। एक तो तरीका है कि आप tan फाई यूज कर लो। तो tan फाई के लिए बच्चों आप पीछे जाओ, देखो दो तरीका आपके पास। एक tan फाई है XL/R, और एक्सेल आपके पास है नहीं। दूसरा तरीका है बच्चों cos फाई। cos फाई क्या करोगे आप? VR/V इफेक्टिव, या फिर R/Z कर लोगे, है ना। तो देखते हैं सारी पॉसिबिलिटी लगा के, और बच्चों यहाँ पे क्या फिट बैठता है ना। चलो, तो अपने पास VR तो है, और अपने पास भी इफेक्टिव भी है। क्लिक किया दिमाग में कि बच्चों VR है एंड भी इफेक्टिव है, क्या यूज करना चाहिए अपने को? cos फाई यूज करना चाहिए, कर लो। tan फाई यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। सो cos फाई इज इक्वल टू VR/V इफेक्टिव। बच्चों VR कितना है आपका? VR है बच्चों 90 वोल्ट, और V इफेक्टिव कितना है? तो V इफेक्टिव अभी निकाला आपने 150 वोल्ट। 1 0 से 1 0 काट दो, तो बच्चों ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो बच्चों cos फाई जो है आपको मिल गया 3/5, 3/5। ठीक है, देखना बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे एक यदि मैं बना दूँ आपके लिए छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है? चलो रुको, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है हमारा, राइट? ये एंगल मान लो आपका है 37 डिग्री, तो ये कितना होगा? 53 डिग्री। इसे कर दो 5, इसे कर दो 3, इसे कर दो 4। ये 3/5 है ना, 3/5, यानी बच्चों 3 ये रहा और 5 ये रहा। बताओ, रुको इसे थोड़ा ना जूम्ड करके बना देता हूँ, ध्यान देना ये पहले भी कंसेप्ट मैंने बताया है, शॉर्टकट ट्रिक है एक तरह से। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से बच्चों। ये एंगल मान लो आपके पास 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा? 53 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इतना तो क्लियर है बच्चों। जब ये एंगल 53 है तो इनमें से बड़ा वाला कौन सा नंबर है? 5। तो बड़े वाले साइड को 5 एलोकेट कर दो, छोटे वाले साइड को 3 एलोकेट कर दो, और ये 5 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4, है ना। यहाँ पे मुझे बताना जरा सा, cos 53 डिग्री बताओ कितना होगा? cos 53 डिग्री, तो आप बोलोगे देखो cos 53 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। यानी बच्चों 3/5 के प्लेस पे cos 53 डिग्री लिखा जा सकता है। बोलोगे हाँ, सिंस cos phi is equal to cos 53 degree, this implies that बच्चों phi is equal to how much? 53 डिग्री। बोलो इतनी कहानी क्लियर है? कहीं कोई डाउट? अरे नहीं होना चाहिए बच्चों, देखते जाओ न्यूमेरिकल्स जो है ना,
कंसेप्चुअली साउंड हो आप तो न्यूमेरिकल में चैलेंज नहीं आएगा। हाँ, डेसिमल का प्रॉब्लम हो सकता है, कई बारी आपको जो है चीज़ें जो है डिफ़िकल्टीज नज़र आएगी कहाँ पे, जब डेसिमल में डील करना हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, राइट। चलो तो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई थी, एक पूछा गया था हमसे जेड की वैल्यू क्या होगा, राइट, और बच्चों क्या मिला अपने को, तो जेड की वैल्यू अपने को मिल गया 50 ओम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट पूछा गया था बच्चों फाई, तो फाई की वैल्यू क्या मिल गया अपने को 53 डिग्री, दैट्स इट। कोई दिक्कत, आ जाओ एक बार ना चेक कर लेते हैं इसका आंसर कि सही है कि नहीं है। और याद है क्या करते थे, बोलते थे नॉक नॉक करो, नॉक नॉक, नॉक नॉक, सिम सिम खुल जा, खुल जा खुल जा खुल जा। हाँ देखो जरा सा, जेड की वैल्यू क्या है बच्चों, जेड की वैल्यू है 50 ओम, मिला है क्या, हाँ मिला है। और बच्चों फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू कितना है, देखो 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 53 डिग्री। क्लियर, नेल्ड इट बच्चों, वेरी गुड। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का नॉक नॉक नहीं करवाया था आप लोगों ने, राइट, चलो कर लो, अभी कर लो, देख लेते हैं। ये था ना पिछला वाला क्वेश्चन, करो नॉक नॉक, नॉक नॉक। कितना है बच्चों आर की वैल्यू, आर की वैल्यू देखो 12 ओम है, और क्या आर की वैल्यू 12 ओम मिला है आपको, बिल्कुल ठीक बात है, देख लो आर की वैल्यू 12 ओम है ना। तो नॉक नॉक यदि करना हम भूल जाएं तो आप मुझे याद दिला दो, मैं नॉक नॉक कर दूंगा। देखो जरा सा इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार पहले, क्या बोल रखा बच्चों, और 12 ओम रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.05, यही चीज़ें तो पसंद नहीं है बच्चों को, डेसिमल क्यों आता है ना, इनके साथ डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डोंट वरी कर लेंगे। जो जो दे रखा है पहले उसे नोट करेंगे हम, ठीक है। बताओ पहला पार्ट क्या बोल रखा है, और 12 ओम रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू कितना बच्चों 12 ओम है, एंड बच्चों एल की वैल्यू कितना बता दिया इसने, एल की वैल्यू दे दिया कुछ डेसिमल में बड़ा भारी भरकम दे रखा 0.05 ओवर पाई हेनरी, है ना, 0.05 ओवर पाई हेनरी। ये पाई जानबूझ के दे रखा है कि ऑब्वियसली कुछ कैंसिल होगा, हमारे हेल्प के लिए ही कर रखा है इसने पाई। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ सर्किट इज कनेक्टेड टू 130 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे जो देख रहे हो आप एसी लगा हुआ है, इसमें जो अप्लाइड ईएमएफ है यानी ई इफेक्टिव जो इसका है, या इसे ई आरएमएस बोल दो, आपकी मर्जी है, कितना है बच्चों 130 वोल्ट, ठीक है बच्चों। ऐसे तो 440 वोल्ट का करंट लगता है, राइट, यहाँ पे 130 वोल्ट ही है। आप लोगों को लगा है कभी 440 वोल्ट का करंट, है ना, कब बच्चों, जब आप एग्जाम में बैठे हो, राइट, और सामने पेपर देखा और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम बच्चों तो बिल्कुल फीलिंग आती है 440 वोल्ट वाली, क्या करें क्या करें। और उस उधड़ बूंद में बच्चों क्या होगा कि दो क्वेश्चन और डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो चलो ऐसा सिनेरियो ना आए, इसी के लिए तो इतना डेप्थ में हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, लिख लो यहाँ पे सोल्यूशन पहले। लगा 440 वोल्ट का करंट, 12 ओम आर की वैल्यू है, कितना 12 ओम आर की वैल्यू है। एल की वैल्यू बताओ, एल की वैल्यू है 0.05 ओवर पाई, रुको 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 रुको, 0.05 ओवर पाई हेनरी, ठीक है। आगे बोलना बच्चों, जो भी इफेक्टिव है आपका यानी भी आरएमएस जो है दैट इज नथिंग बट 130 वोल्ट, ठीक है। और बच्चों फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। देखते हैं इस बार एफ की यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है कि सारा डेटा दे रखा है तो हमें सब कुछ यूज करना ही है। ओके निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है द करंट इन द सर्किट। तो सबसे पहला काम है आपको आई इफेक्टिव बोल लो, आई आरएमएस बोल लो, एक ही बात है, आई इफेक्टिव या फिर आई आरएमएस आपको निकालना है सबसे पहला काम। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। बच्चों फिर से फाई निकालना है, करेक्ट। पहला है आपका आई आरएमएस और आई इफेक्टिव, दूसरा फाई, ठीक है। क्या करें बच्चों, दिमाग लगाओ। तो
आर की वैल्यू है अपने पास, और एल की वैल्यू है अपने पास। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप चाहो तो आप निकाल सकते हो एक्स एल और आर स्क्वायर, और बच्चों एक्स एल स्क्वायर करके आप जेड निकाल सकते हो। जेड निकल जाएगा तो भी इफेक्टिव है, और आर है बच्चों फाई, निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, और फिर आई इफेक्टिव भी निकालना आसान हो जाएगा। तो रोड मैप मिल गया, करना क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्सेल निकालते हैं। बताओ एक्सेल क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल। अच्छा जी, इस वाली फ्रीक्वेंसी यूज हो जाएगा। ओमेगा के प्लेस पे क्या कर दिया, 2πfl, है ना। 2π, पाई की वैल्यू मत रखना यहाँ पे, एफ की वैल्यू रखो 50। जानबूझ के मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों देखो एल की वैल्यू है यहाँ पे, देख लेना कितना, तो 0.05 पाई, काट दो इन्हें। ठीक है बच्चों, 2 × 50 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपली 5 ओम। एक्सेल क्या है, एक्सेल ऑब्स्टिकल होता है बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यूनिट क्या होगा, ओमेगा। क्लैरिटी मिली इतने यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलो जी, लाइन खींचो, एक खींचो खींचो लाइन। तो बच्चों एक्सेल की वैल्यू तो मिल चुकी है, अब जो है इम्पीडेंस निकालने की बारी है। तो जेड इज इक्वल टू √r² प्लस XL²। ये वाली कहानी पता है ना, या तो आप लिख लो VR² प्लस VL², और फिर उसको बदल के इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये कहानी क्लियर हुआ, हाँ ठीक है, अभी तो आज ही पढ़ा है बच्चों। आर की वैल्यू बताओ कितना है, आर की वैल्यू तो 12 ओम है, और बच्चों ये कितना है, ये है आपका 5 ओम, 5 ओम। सो 12 स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 144। 5 स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 25। दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा बच्चों, 5 + 4 9, 4 + 2 6, 169। 169 का रूट क्या होगा, 13। ये रहा जेड। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये रहा बच्चों आपका जेड की वैल्यू, यानी इम्पीडेंस की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब देखो इसने इम्पीडेंस डायरेक्टली नहीं पूछा था हमसे निकालने को, बट बच्चों बिना इम्पीडेंस के लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती। अब 1 बाई 1 करके देखो, आई इफेक्टिव निकालना है, लिख लो बच्चों। फर्स्ट पार्ट देखो, आई इफेक्टिव यानी बच्चों आई आर एम एस, तो लिखोगे वी इफेक्टिव यानी वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। कहानी क्लियर हुई। तो वी इफेक्टिव कितना है आपका, वी इफेक्टिव तो 130 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई जेड, जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13। कितना आसान डेटा दे रखा है ना, 13 से काट दो कितना आ गया, 10 एम्पियर। ओहो क्या मस्त डेटा है बच्चों, आई इफेक्टिव 10 एम्पियर आ गया। ठीक है पक्का, आ जाओ बच्चों। इसी तरीके से बताओ आप मुझे कि ये जो सेकंड वाला है ये कैसे निकालोगे। तो आपके पास दो तरीका है, एक तो आप cos फाई यूज कर सकते हो, दूसरा tan फाई यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों जब cos फाई यूज करोगे, देखो दोनों का यहाँ ना मैं सिनेरियो आपके सामने रख देता हूँ, जो बेस्ट होगा वो अप्लाई करेंगे। ठीक है चलो आ जाओ। तो जब आप एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, tan फाई बताओ। तो बच्चों tan फाई जो है आपका ये क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन VL अपॉन VR, यानी VL को लिख सकते हो I टाइम्स ऑफ XL, और इसको लिख सकते हो I टाइम्स ऑफ R। I से I काट दोगे तो XL अपॉन R। आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो, या फिर बिल्कुल बेसिक से जाओ, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R। ठीक है, अब बच्चों XL आपके पास है 5, और R है, R भी है, देख लो। तो या तो ये वाला तरीका यूज कर लो, दूसरा सिनेरियो जो है आपके पास वो भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने, cos फाई का। तो बच्चों cos फाई में cos क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस में क्या था, R था, और बच्चों हाइपोटेन्यूज में क्या था, V इफेक्टिव, है ना। तो वहां पे IR एंड इधर VIZ, तो मतलब IZ तो ये लिख दो Z। अब देखो अपने पास R भी है ना, और अपने पास Z भी है। तो बच्चों यहाँ से फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स आर के प्लेस पे कितना, आर के प्लेस पे 12 और जेड के प्लेस पे 13। या तो ऐसे कर लो या फिर यहाँ देख लो एक्सेल 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 कितना है बताओ। एक्सेल है बच्चों आपका 5, तो tan इनवर्स 5 अपॉन आर, आर की वैल्यू 12। ये भी सही है और ये भी सही है। अब दिक्कत क्या है बच्चों कि अपने पास ना 12/13 कॉस इनवर्स 12/13 का डेटा नहीं है। करेक्ट, आप कैलकुलेटर यूज कर लो और चेक करो कॉस इनवर्स 12/13 एंड tan इनवर्स 5/12 दोनों सेम वैल्यू देगा। चलो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, मैं यूज करने जा रहा हूँ tan इनवर्स। तो tan मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलना होगा, एक काम करता हूँ रुको। ये 5/12 है, 5/12 को डिवाइड कर लो, 5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है 0.416, ठीक है। और इसको आप यूज़ करना साइंटिफिक कैलकुलेटर, tan इनवर्स 5/12 का क्या डेटा मिल रहा है, और इसी तरीके से cos इनवर्स 12/13 का डेटा चेक करना क्या मिल रहा है, देखना सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो तो दो चीज़ें पूछी गई थी, एक पूछा गया था बच्चों अपने से आई इफेक्टिव कितना मिला 10 एम्पियर, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 10 एम्पियर, ठीक है। और फाई की वैल्यू बच्चों, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो या तो tan इनवर्स के फॉर्म में लिखूंगा मैं 5/12, या फिर बच्चों cos इनवर्स के फॉर्म में लिखूंगा कितना 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। बात एक ही है, सेम ट्रायंगल है ये, ठीक है। आ जाओ, इतना इतना कहानी क्लियर हुआ। चलो तो बच्चों नोट करो इसे। अच्छा याद दिला दिया, वेरी गुड। नॉक नॉक करना भूल गया, आओ नॉक नॉक करते हैं, नॉक नॉक, सिम सिम खुल जा। देखो बच्चों क्या दे रखा है इसने, तो आई की वैल्यू 10 एम्पियर, बिल्कुल ठीक बात है। आई की वैल्यू 10 10 10 10 10 10 कहाँ था कहाँ था कहाँ था, आई की वैल्यू दिखाओ दिखाओ, ये रहा 10 एम्पियर। बच्चों फाई की वैल्यू बता रखा है 22.6 डिग्री, 22, और साथ में क्या बोल रखा है tan इनवर्स 0.4167। बच्चों tan इनवर्स 0.4167 की वैल्यू ही 22.6 डिग्री है। एक काम करो, जो मैंने यहाँ पे आपको भी दिखाया था, देखो क्या है 0.4167, 0.416666, राउंड ऑफ करके 7 लिख दो। यानी बच्चों यहाँ पे ये क्या मिल रहा था आपको tan इनवर्स, अब देखो हौच पौच हो रहा है, ध्यान देना, 0.4167, और इसी को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा, देखो 22 दे रखा है क्लियरली 0.6 डिग्री। बात समझ में आई। तो ये चीज़ें ना एग्जाम में आपको गिवन होगा, या तो उनको ये वाला पार्ट बताना पड़ेगा कि tan इनवर्स दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, तो हम tan यूज़ कर लेंगे, 5/12 को सॉल्व करोगे तो इतना ही मिलेगा, और इसके प्लेस पे डायरेक्ट 22.6 डिग्री लिख के आगे निकल जाएंगे। या फिर यदि कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स 12/13 या फिर tan इनवर्स 5/12 लिख के छोड़ के आगे निकल जाएंगे। क्लियर है, नोट कर लो बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत किसी को नहीं, बहुत बढ़िया बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, द वर्चुअल करंट, मतलब भी इफेक्टिव है, भी इफेक्टिव नहीं आई इफेक्टिव है, इन द अल्टरनेटिंग सर्किट शोन इन द फिगर। ओके ये रहा फिगर, 1.0 एम्पियर, अच्छा सीधा 1 एम्पियर की बात कर रखा है इसने। तो बच्चों यहाँ पे जो करंट दौड़ रहा है कितना 1 एम्पियर है, सब मेंशन्ड है। ओके हमें क्या करना है, वर्चुअल वोल्टेज निकालना है, अक्रॉस एल निकालना है, एंड बच्चों इम्पिडेंस निकालना है, और रिएक्टेंस भी निकालना, 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। आ जाओ, 3 तिगाड़ा, काम बना देना या बिगाड़ा, चलो ठीक है, आपको नहीं पता होगा ये सब, आप लोग नए ज़माने के हो ना बच्चे। चलो ठीक है, सोल्यूशन लिखो, देखना जरा सा। द वर्चुअल करंट इन द अल्टरनेटिंग करंट शोन इन द फिगर इज 1 एम्पियर। डेटा वहाँ पे मेंशन्ड है सारा चीज़, फिर भी यहाँ पे लिखो आई इफेक्टिव इज हाउ मच 1 एम्पियर, या आई आर एम एस एक ही बात है। अपने को निकालना है बच्चों फर्स्ट पार्ट भी इफेक्टिव,
ये वाला डेटा अपने को चाहिए। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है इम्पीडेंस। सेकंड निकालना है अपने को जेड, ठीक है। और थर्ड क्या है? थर्ड है आपका रिएक्टेंस। थर्ड है रिएक्टेंस। तो चलो एक काम करता हूँ, यही लिख देता हूँ। सेकंड है अपने पास निकालना है जेड, एंड थर्ड है बच्चों एक्स एल, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। अच्छा, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल की बात किया इसने, ठीक है। रिएक्टेंस मतलब इसमें तो इंडक्टर लगा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात किया। यदि कैपेसिटर लगा होता तो क्या होता? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होता। समझने की बात है बच्चों। इम्पीडेंस जब बोल दिया मतलब वो इफेक्टिव ऑब्स्टिकल चाह रहा है, और रिएक्टेंस बोल दिया मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्टिकल इसका चाह रहा है, इसका, ठीक है। यही बात है। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें ना 200 वोल्ट लगा रखा है। 200 वोल्ट जो है तो ई इफेक्टिव, एक सेकेंड रुको रुको रुको, क्या बोल दिया? The virtual current in the AC circuit shown in the figure is 1 ampere. Find virtual voltage across L impedance. Find virtual voltage across the coil L. अच्छा, ये पीके वाला है, अच्छा है, अच्छा लंबा वाला। देखो कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, ये पूछ रखा है, भी एल पूछ रखा है कि कितना होगा, ठीक है। ये पूछ रखा है अपने से। तो यहाँ पे मैंने जो वी इफेक्टिव लिखा है, ये वी इफेक्टिव नहीं, किसके लिए? वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एल, यानी वी एल पूछ रखा है आपसे, ठीक है। और यहाँ पे वी इफेक्टिव हमें दे रखा है कितना बच्चों? 200 वोल्ट। तो जब तक डेटा क्लियर नहीं है ना, आगे मत बढ़ना। द मोमेंट आप डेटा क्लियरली नोट डाउन कर लेते हो बच्चों, आपका ऑलमोस्ट 50% काम खत्म हो जाता है। अब आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ो आगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। तो देखो वी एल चाहिए, राइट, और एक्सेल चाहिए, और यहाँ जेड चाहिए। सबसे पहले हम किसको हंट करेंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जेड को हंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे आंसर दिख रहा है। कैसे बच्चों? आओ देखो, तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस की बात करेंगे। इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव। बताओ बच्चों वी इफेक्टिव है कितना? 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। और आई इफेक्टिव कितना है बच्चों? 1 ही एम्पियर है, यानी 200 ओम मिल गया आपको जेड की वैल्यू। क्लियर है? द मोमेंट आपको जेड की वैल्यू मिला बच्चों, ये सेकेंड पार्ट था इसका, ये वाला पार्ट ओवर हो गया। देखना अगला पार्ट, सिंस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो बच्चों एक काम करते हैं ना, इसको स्क्वायर स्क्वायर खेल लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिल जाएगा? इधर हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा फ्री फ्रॉम द रूट, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। तो बच्चों अपने को एक्सएल चाहिए, देखो अपने को एक्सएल चाहिए। आर है क्या? आर भी तो नहीं है। अच्छा, जब आर नहीं है तो ये खेलने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। रुको 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 बच्चों, करंट तो पता है अपने को, आर तो निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज दे रखा है वी आर, ये बता रखा है 120 वोल्ट है। देख लो, तो एक तरह से डेटा में कमी थी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ डेटा पहले फोकस करो अच्छे से। बच्चों वी आर भी हमें पता है, वी आर भी हमें पता है कितना है? 120 वोल्ट, ठीक है। तो फिर हम ये नहीं लगा के क्या करेंगे हम बच्चों? वी आर एंड वी एल पे जाएंगे, इसको नहीं यूज करेंगे। फिर समझो बात को, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं। सिंस वी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें वी एल चाहिए, वी इफेक्टिव तो है ही अपने पास, है ना। वी इफेक्टिव 200 वोल्ट है और वी आर 120 वोल्ट है, तो यही तो अननोन है। तो अब स्क्वायर स्क्वायर खेल लो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वी इफेक्टिव स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। कहानी समझ आ रही है? वी आर को इधर भेजो। चलो एक काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी इफेक्टिव स्क्वायर माइनस
वी आर स्क्वायर। क्लियर? चलो जी, तो वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट वी इफेक्टिव, बताओ कितना है, 200 वोल्ट, लिख लो बच्चों, एंड देन माइनस वी आर कितना है बच्चों, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, 200 वोल्ट स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर 4 और ये कितने 4 जीरो, कहानी समझो या फिर थोड़ा ना दिमाग लगाओ, इतना क्यों डेटा करना है लंबा, लिख लो 200 प्लस 120 इंटू 200 माइनस 120, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, है ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों 320 इंटू ये कितना हो जाएगा, देख लो 200 में से 120 हटा दो तो 80, अब देखो ये जीरो एक जीरो बाहर यानी 10 बाहर, ये 32 इंटू 8, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 16, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4, अब इन 2 के लिए एक 2 बाहर, 16 के लिए 4 बाहर और 4 के लिए 2 बाहर, हाँ आसान था, तो स्मार्ट वे करोगे तो लाइफ इजी रहेगी, है ना बच्चों, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 0 160, तो बच्चों आपको क्या मिल गया 120 वोल्ट, 120 नहीं 160 वोल्ट, क्या कर रहे हो, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 10 160 वोल्ट होगा ना बच्चों, ठीक है, यानी यहाँ पे जो पार्ट निकालना था आपको, यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है बच्चों कितना मिल गया आपको 160 वोल्ट, कहानी समझ में आई, देखो 120 वोल्ट यहाँ लगा है, 160 वोल्ट यहाँ लगा है। अच्छा एक बात बताओ, ये बिगनिंग में भी मैंने क्वेश्चन किया था, यहाँ तो 200 वोल्ट लगाया था आपने, तो जितना आपने लगाया राइट, इन दोनों को देखो जरा सा, 120 वोल्ट यहाँ डिसिपेट हो रहा है और 160 वोल्ट यहाँ, इन दोनों को जरा सा ऐड करना, 160 और 120 वोल्ट, 160 और 120 वोल्ट कितना हो जाएगा 0 6 प्लस 2 8, 280 हो गया, भाई साहब वोल्टेज लगा रखा है 200 और यहाँ 120 और 160 टोटल डिसिपेशन हो रहा है 280, क्या ये फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे ज़्यादा तो यहाँ डिसिपेशन हो रहा है, बोलो इसको कैसे समझाओगे, ये पैराडॉक्स को कैसे कैसे डील करोगे इसके साथ, देखो इसका सिंपल तरीका है, क्योंकि क्योंकि इंडक्टर में जो करंट और वोल्टेज है वो सेम फेज में नहीं होता है बच्चों, सेम फेज में होता तब तो डायरेक्टली ऐड करके चेक करते, इसमें जो वोल्टेज है वो सेम फेज में नहीं होता है करंट के, बात समझ में आई, तो बच्चों इसमें जो वोल्टेज है और करंट है सेम फेज में होगा, लेकिन इसमें जो वोल्टेज और करंट है वो सेम फेज में नहीं होगा, फेज डिफरेंस होगा, मतलब वोल्टेज लीड करेगा, तो बच्चों हमें इन दोनों का सिंपल एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, रैदर बच्चों हम वेक्टर एल्जेब्रा यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, ब्लॉक पैरेललोग्राम यूज करके निकाल रहे हैं, यही रीजन है कि इन दोनों का सिंपल सम इसके बराबर नहीं मिल रहा है आपको, क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको, पक्का, चलो बहुत बढ़िया, तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि बताओ यहाँ 200 ही लगाया और यहाँ 120 और 160 मिल गया, इस पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व करोगे, है ना, तो सिंपल सी कहानी है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे आर जो एल आर सीरीज सर्किट यूज कर रहे हैं, जिसमें जो इंडक्टर है इसके अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होता है बच्चों, जिससे जो इफेक्टिव वोल्टेज है और जो इफेक्टिव करंट है वो सेम फेज में नहीं होंगे, रेदर दे विल बी हैविंग सर्टेन फेज डिफरेंस, यही रीजन है बच्चों कि इन दोनों का सिंपल सम इसके बराबर नहीं आएगा, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, तो आपको VL मिल चुका है, एक पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया, जेड देख लेते हैं बच्चों, जेड तो मिल ही चुका है ऑलरेडी, 2 पार्ट भी सॉल्व हो गया, एक्सेल चाहिए अपने को, राइट, चलो, तो बच्चों जब एक्सेल निकालना है, एक्सेल निकालने का एक तो तरीका है ओमेगा एल, बट ना अपने पास ओमेगा है, राइट, और ना ही अपने पास एल की वैल्यू है, ना हेनरी है और ना ही बच्चों ओमेगा है, रेडियन पर सेकंड है, दोनों में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब हम एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ऑल राइट, तो नहीं यूज कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो बच्चों ध्यान देना क्या यूज कर सकते हैं बताता हूं, एक लाइन खींच लो यहाँ पे पहले, ठीक है चलेगा, हाँ चलेगा बच्चों, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, जो हम पहले कर रहे थे खेल, वही खेल एक बार दोबारा से स्टार्ट करना है, राइट, तो बच्चों
जेड है अपने पास, हाँ देख लो पहले डेटा चेक कर लो, जेड है, आर है अपने पास, आर 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 आर, देखो जरा सा आर कहीं दिख रहा है? नहीं आर नहीं है, कहीं भी आर नहीं दिख रहा है। एक्सेल निकालना है, अब आर है ही नहीं। तो बच्चों जब आर नहीं है तो पहले आर निकाल लो, या फिर फेज डिफरेंस निकालो और कुछ और काम करो। फेज डिफरेंस कितना होगा देखो, एक बार सोच के देखो क्या किया जा सकता है एक्सेल के लिए। फेज डिफरेंस निकाले यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, फेज डिफरेंस यदि निकलेगा भी क्या पता डेसिमल में आ जाए और फिर हमें एंगल ही ना पता हो, तो दैट विल बी अगेन अ चैलेंजिंग टास्क। तो बच्चों यहाँ पे देखना, करंट हमें पता है कितना, करंट 1 एम्पियर। तो क्या आर निकाला जा सकता है यहाँ पे? हाँ निकाला जा सकता है। देखो बच्चों कैसे, भी पता है 120 और आई पता है, तो आर हम निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू, देखो वी इज इक्वल टू आई आर, तो बच्चों आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। भी कितना है बच्चों? 200 वोल्ट। नहीं 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 नहीं, बिगनो क्यों बच्चों, ये नहीं ले सकते ना, ये ले सकते हैं 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट और आई कितना है? 1 एम्पियर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 120 ओम मिल गई आपको। ठीक है, अब आर पता चल गया, हाँ अब चल गया, तो जेड भी है आर भी है, एक्सेल निकल जाएगा, कर लो। तो बच्चों नाउ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो बच्चों एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों? जेड की वैल्यू 200, 200 स्क्वायर माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है? 120। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया। आप ये ना करके डायरेक्ट ये भी निकाल सकते थे, क्योंकि देख लो यहाँ पे इसकी क्या है, यहाँ पे इसकी वोल्टेज पता है। तो एक और तरीका है, चलो पहले ये कर लो, एक और तरीका सिखा देता हूँ। एक्सेल इज इक्वल टू बच्चों बताओ, तो 200 प्लस 120 इंटू ये स्क्वायर भी है, 200 माइनस 120, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 320। सेम कहानी। और बच्चों ये कितना हो जाएगा? 80। इधर सॉल्व किया था ना आपने, ये सॉल्व तो किया था। तो ये सॉल्व करके देखो, एक्सेल स्क्वायर है, एक्सेल अंडर रूट, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 160 ओम आ जाएगा। अब बोलोगे ये 160 ओम आया कैसे? देखो एक और डायरेक्ट तरीका है इसको निकालने का, यहाँ पे आ जाओ। इसमें जो VL है कितना है? आप बोलोगे 160 वोल्ट तो निकाल ही रखा है ऑलरेडी। और बच्चों देखो करंट तो सब में सेम जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो आई कितना है? 1 एम्पियर है। सिंस VL इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एक्सएल, तो बच्चों अपने को एक्सएल चाहिए था, तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना होगा? VL अपॉन आई। और ये कितना है बच्चों देख लो, तो VL जो है अपने को पता है 160 है, और आई 1 है, कितना आ गया? 160 ओम। देख रहे हो आप? तो या तो ये तरीका यूज़ कर लो, ये ज़्यादा आसान है, बल्कि आर निकालने का झंझट क्यों क्यों पाल रहा है, फिर स्क्वायर क्यों करना है। कहानी क्लियर हुई? तो 3 चीज़ पूछा गया था बच्चों, और हमने तीनों निकाल के इनको दे दिया। देखो VL कितना मिला है, बताओ बताओ। तो VL जो है 160 वोल्ट मिल गया। बताओ जेड कितना है? जेड 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 200 ओम मिल गया, है ना। और इसी तरीके से एक्सेल निकाला बच्चों, एक्सेल भी कितना मिला? एक्सेल 160 ओम मिला। क्लियर है? चलो जी बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसे। हाँ फिर से याद दिलाया, नॉक 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 करो, नॉक नॉक, सिम सिम खुल जा। देखो बच्चों चेक करो जरा सा आंसर्स। पहला आंसर 160 वोल्ट मिला है, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया। दूसरा आंसर 200 ओम मिला है, बिल्कुल मिला है देखो। और तीसरा आंसर बच्चों अगेन 160 ओम। तो या तो ये मेथड अप्लाई कर लेना, या फिर ये वाला मेथड अप्लाई कर लेना। क्लियर? चलो जी नोट करो इसे पहले। डन, कंप्लीटेड बच्चों, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो यहाँ पे जिस लेवल से चीज़ें हम कर रहे हैं राइट, इसको जस्ट फॉलो करो बच्चों। जो एक एक चीज़ हम मेथड यूज़ कर रहे हैं राइट, बस कुछ नहीं करना है, लेक्चर को देखते जाओ, पेन पेपर उठा के एक एक क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करो, मज़ा आ जाएगा बच्चों, है ना। एट द एंड देखना कि ये चैप्टर आपके लिए हलवा बन जाएगा, ठीक है।
बातें कम, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आ जाओ, चलो देखो सोल्यूशन लिख लो पहले। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, बच्चों इसमें करंट कितने एम्पियर का फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऑल राइट। आई इज इक्वल टू कितना? 2 एम्पियर दे रखा है। ये बच्चों आई आर एम एस है, ध्यान रखना। 2 एम्पियर आई इफेक्टिव यानी आई आर एम एस इज फ्लोइंग इन एलआर सोन्स, ठीक है, बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द एसी सोर्स एंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स एंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ओके, ऑल राइट। तो बच्चों इम्पीडेंस पहले तो एसी सोर्स का वोल्टेज पूछ लिया है, और फिर पूछ रखा है बच्चों यानी एसी सोर्स का मतलब ये पूछ रखा है ये वाला, यानी बच्चों देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है? वी इफेक्टिव है, और यही अपने से पूछ रहा है। ठीक है, चलो नोट करो पहला पार्ट। करंट कितना दौड़ रहा है इसमें? आई इफेक्टिव, ये दौड़ रहा है बच्चों 2 एम्पियर का। क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, एक कुछ और चीजें हैं, क्योंकि ये फिगर में दे रखा है सब कुछ, तो अपने को वी आर पता है, बता दो वी आर कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। अपने को वी एल भी पता है, कितना है? 2 बार क्यों आ रहे हो? कितना है बच्चों? 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। ठीक है, ये भी पता चल गया। वी आर है, वी एल है, अपने को पूछ रहा है वी इफेक्टिव। पहला पार्ट, वी इफेक्टिव बताओ, यानी ये वाला बताओ, ये वाला वैल्यू बताओ क्या होगा, है ना? ठीक है, दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चों? दूसरा पार्ट जो है आपका, पूछा जा रहा है कि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, जेड की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो भी इसका एक स्ट्रक्चर है वो आपने लिख लिया, बना लिया, रोड मैप क्लियर है, बस बच्चों गाड़ी दौड़ा देनी है ना? आ जाओ। वी इफेक्टिव बताना बच्चों, कैसे निकालते थे आप? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और आपके पास वी आर भी है, वी एल भी है, कितना है बच्चों? 100 स्क्वायर प्लस 240 स्क्वायर। ठीक है, तो 100 स्क्वायर करोगे ऑफ कोर्स, तो चलो लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, 100 इंटू 100, ठीक है, आसान रहेगा कॉमन वमन करने में। 240, तो बच्चों एक काम करो, 240 को 24 इंटू 24 कर दो, राइट, और इसे 100 कर दो। कैसे किया मैंने? 24 इंटू 24, और ये जो जीरो है ना इसके लिए 10 इंटू 10 कर दिया 100। एक 100 से एक 100 को बाहर करो पहले तो बच्चों यहाँ पे ये 100 कॉमन, तो ये हो गया आपका 100 प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो 570, मल्टीप्लाई करोगे तो 576। 24 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 576 होता है, और ये 100 है तो 10 बाहर, 576 प्लस 100 676, ये रहा आपका भी इफेक्टिव। अब 676 का रूट चाहिए अपने को बच्चों। देखो यदि मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, है ना? बताता हूँ कैसे, देखो 24 स्क्वायर करते हो तो 576 आता है, इसके आगे क्या आता है? 25 स्क्वायर, ये कितना? 625 आता है ना? अब ये 25 से भी आगे है, देखो 676 है, तो बच्चों अब 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये 25 और 26 के बीच में कहीं लाई करेगा, 25 एंड 26 के बीच में कहीं ये लाई करेगा। बात समझ आई? हाँ, तो एक तो हमें क्लियरिटी मिल गई कि आंसर जो है वो 25 पॉइंट समथिंग है। लास्ट में यहाँ पे क्या बच्चों? 6 है, तो नियरली 25.25 और सम सॉर्ट ऑफ थिंग इट विल कम। तो अप्रोक्सीमेटली लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, या फिर बच्चों आप एक्चुअली में निकालो, इसे कैलकुलेट करो, और अभी मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। अंडर रूट 676 विल गिव यू, अच्छा जी 676 इज नथिंग बट व्हाट, मजाक हो गया, 26 का स्क्वायर करना जरा सा बच्चों, 676 ही तो होगा। देखा, 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 ही होगा, है ना? तो बच्चों क्या मिला आपको? देखा यहाँ पे पोपट हो गया एक्चुअली, 10 इंटू 26 इज नथिंग बट
इज नथिंग बट बच्चों 260 वोल्ट। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद भी हम ना कैलकुलेटर का यूज़ किया, दैट्स नॉट गुड। 26 स्क्वायर इज 676। चलो ठीक है, आ जाओ, कहानी क्लियर, बहुत बढ़िया। बच्चों एक बात बताओ, वी इफेक्टिव ढूंढ रहे थे वो तो मिल गया, आगे निकालना है जेड दैट इज इम्पिडेंस। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा बता दो। जेड इज इक्वल टू, एक तो तरीका है बच्चों कि आप इसमें करंट पता है, ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू लिख लो, देखना ध्यान से, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर कर लो। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर कर लो। दूसरा तरीका है, अब यहाँ पे आर एंड एल निकालना था आपको, प्रॉब्लम था उसकी, एक्स एल निकालना था, प्रॉब्लम था। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, जेड इज इक्वल टू वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव। और बच्चों आई इफेक्टिव तो ऑलरेडी पता है आपको 2 एम्पियर है, बोलो, और वी इफेक्टिव तो अभी अभी निकला है कितना, 260 वोल्ट। तो बच्चों 260 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई इफेक्टिव कितना है आपका 2। तो जो आसान काम है वो कर लो, पहले इक्वेशंस लिखा था वहां से भी सॉल्व हो सकता था, है ना। काटो इसे बच्चों, 13 कितना 130 ओम, ये रहा आपका जेड की वैल्यू। बोलना क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। तो 2 चीजें पूछी गई थी, एक पूछा गया था ये आपका वी इफेक्टिव जो कि कितना आ गया 260 वोल्ट। तो याद रखना आज से 26 स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 26 दैट इज गोइंग टू बी 676 स्क्वायर। ठीक है, चलो, और दूसरा क्या था, जेड इम्पीडेंस, यानी बच्चों इसका पूरा कंबाइंड ऑब्स्टिकल कितना है, तो 130 ओम है। अब आ गया बच्चों टाइम नॉक नॉक करने का। नॉक नॉक, सिम सिम खुल जा, कितना है बच्चों देखो जरा सा, 260 वोल्ट जो कि हमारा पहला आंसर है। दूसरा है बच्चों 130 ओम जो कि हमारा दूसरा आंसर है। क्लियर, चलो नोट करो इसे, डन, कंप्लीटेड। तो बच्चों इतना कुछ किया हमने, राइट, ठीक है। मैंने प्लान किया था पहले से ही कि आप लोगों के लिए एक होमवर्क यहाँ पे दे दिया जाए। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक क्वेश्चन तो आपको करना बनता है, करेक्ट। और बच्चों बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपसे बन जाएगा, ठीक है, पक्का करोगे। चलो, तो इसे मैं सेल्फ प्रैक्टिस में डाल दिया है मैंने। अब कोशिश रहेगी ऐसे ही कि एक एक दो दो क्वेश्चन आपको भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाए, आप खुद इसे सॉल्व करेंगे। और इस बारी नॉक नॉक तो हमें पहले ही करना पड़ेगा, आपके लिए मैं नॉक नॉक कर देता हूँ, आंसर मिलाना, और बच्चों आपका सेम आंसर आ जाए तो कमेंट करना। नॉक नॉक क्या है बच्चों, 50 ओम, 50 ओम एंड 2√2, देखना जरा सा, 2√2 एम्पियर, 50 ओम है एंड 2√2 एम्पियर है। जो भी है क्वेश्चन पढ़ना, खुद से इसे सॉल्व करना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।